हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मिश्रित भिन्न या इनको हम लंगड़ा भिन्न या इनको हम वितत भिन्न कहते हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। एकदम सिंपल बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इससे जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको पूरा समझ में आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। जो भी स्टूडेंट अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जो मैंने कल बताया है। तो इसके 2-3 टाइप हैं। तो पहला टाइप आपका क्या है, देखो यहाँ पे जोड़ने वाले यानी प्लस वाला अगर नंबर आता है या ऐसी सीरीज आती है तो इनको किस तरीके से बनाएंगे। करना है भाई, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, 3/5 है। आपको यहाँ पे 3 लिखना है और 5 लिखना है। 1 2 3 4 कितनी बार है, 1 2 3 4। सभी जगह क्या लिखा है, प्लस है, प्लस लगा देंगे। प्लस का सिंबल आता है तो अगली संख्या को जोड़ के रख देना है। 5 में 3 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 5 को जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 8 को जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में 13 को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, 34/21। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी प्लस वाले सीरीज को इस तरीके से बनाना है। कल मैंने इसी टाइप के बहुत सारे प्रश्न वीडियो में कराया है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे उसको जाके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये माइनस वाली सीरीज है। अगर माइनस वाली सीरीज आती है तो उसको किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/5 है। तो आपको 1 और 5, 1 2 3, 1 2 3, माइनस लगा है तो माइनस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। माइनस में क्या होगा, आपको अगली संख्या को क्या करना है, माइनस करके रखना है। 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 आएगा, 4 में से 5 को घटाओगे तो -1 आएगा, -1 में अगर हम 4 को घटाएंगे तो -5 आएगा। भाई सभी को पता है कि -1 में अगर हम -4 को घटाएंगे तो -5 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, -5 लिखेंगे, बटे में -1 लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं कि अगला क्या दिया है। देखो ये प्लस और माइनस दोनों में दिया है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 1/4 दिया है। तो 1 और 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। जहाँ प्लस है तो वहाँ पे ऐड करना है अगली संख्या को, जहाँ माइनस है वहाँ पे माइनस करना है। प्लस रखा है तो यानी 4 में से 1 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। माइनस रखा है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस रखा है तो 1 में से 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा। माइनस रखा है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। प्लस रखा है, 5 में से 6 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 11/5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी की बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका बेसिक था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जो आपके प्रश्न आपको परेशान करते हैं वो आज के बाद परेशान नहीं करेंगे, इतनी गारंटी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे नंबर चेंज हो गया है। वहाँ पे 1 1 1 रहता था लेकिन यहाँ पे 2 हो गया है। तो इनको किस तरीके से बनाएंगे। हमारा जो बनाने का तरीका है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, लेकिन इस श्रृंखला को देखोगे तो यहाँ पे ये श्रृंखला कुछ उस प्रकार की दिख रही है, इतनी ऊपर एक अलग दिया हुआ है। हम इसको उस तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से समझना। तो पहले 1/2 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3। प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और 1 की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, 2 लिखेंगे। अब मेरे भाई करना क्या है,
पहले इस 2 का इस 2 में गुणा करना है और अगली संख्या को जोड़ना है। तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 2 क्या हो जाएगा 12। 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 में 5 जोड़ोगे तो 29 होगा। यानी आंसर आपका क्या होगा 29/12। अगर आप 29/12 लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये 1 बचा हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे 1, इसकी जो वैल्यू आई है वो 29/12 आई है। 29/12, 12 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो 12 बटे कितना हो जाएगा 29। और ये आपका आंसर करेक्ट होगा जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट दिया है। ठीक है, तो इनको इस तरीके से बनाना है। अगर नंबर अलग आ रहा है तो पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है, गुणा करना है अगली संख्या को जोड़ना है, गुणा करना है अगली संख्या को जोड़ना है। अभी आपके नंबर यहाँ भी चेंज होंगे, यहाँ जैसे 1 1 1 लिखा है तो यहाँ भी नंबर चेंज होंगे। तो उनको हम किस तरीके से बनाएंगे आज मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि दोबारा आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ये देखो दूसरा प्रश्न। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ अलग तरीके हैं। ऐसे प्रश्न अगर आ जाएंगे बच्चों के एग्जाम में तो वहाँ पे आप गारंटी है कि इसमें आप टाइम ज़्यादा लोगे, हो सकता है कि गलत भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे अगर एक बार सीख लोगे तो ये आपका आसानी से बनेगा। जरा अगर देखोगे ना तो ये जो सीरीज आपकी दी गई है इसको हम हल कर सकते हैं पहले आसानी से, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/7/9 है। तो एक बात को ये बताओ कि अगर आपके सामने 1/7/9 दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/7, क्योंकि 9 कहाँ पर जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/7। यानी हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं तो बोलेंगे सर हम इसकी जगह लिख सकते हैं 9/7। 9/7। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे पहले 9 लिख लेना है फिर 7 लिख लेना है। यहाँ पे देखो 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। देखो कैसे हल करेंगे, पहले इसका गुणा करना है, यहाँ माइनस लगा है तो घटाओगे। 7 दूनी 14, 14 में से 9 को घटाओगे तो 14 में 9 घटाओगे तो भैया कितना बचेगा 5। 5 3 15 प्लस लगा है, 5 3 15, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 हो गया। बोलेंगे सर ये हो गया 22/5, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई है वो 22/5 आई है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यानी ऊपर क्या है 1 है, यहाँ पे देखो 22/5 है, 5 हमारा कहाँ पहुँचेगा ऊपर जाएगा, और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 17/22। इनको हल करेंगे तो एलसीएम आपका 22 आएगा, यहाँ पे आपका 5 रहेगा, ये आपका 17 हो जाएगा। 17 5 क्या होता है 22, 22/22 मतलब 1 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सभी के समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया एक बार वीडियो को फिर से देखो। ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में परेशान करते हैं, लेकिन आज परेशान नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ भी नंबर चेंज है और यहाँ भी नंबर चेंज है। अब इसको किस तरीके से बनाना है ध्यान से समझना। अगर नज़र हटाओगे तो दुर्घटना घटेगी, मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या है 4/5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस लगा है सभी में तो प्लस लगा दिए। पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है। अभी देखो यहाँ पे 3 2 ये 1 तो बचा हुआ है, यहाँ पे नंबर अलग अलग है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 रहता था, अब यहाँ पे चेंज हो गया है। ध्यान से समझना, अभी हम इनका उपयोग कब करेंगे ध्यान से देखना। मैंने क्या बताया है कि आपको करना क्या है, पहले इसका गुणा करना है, जोड़ना है। गुणा करोगे 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 9 आया, 5 1 5 4 9।
अब यहाँ पे ये जो 3 है, इस 3 का इसमें भाग दे दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 में 5 जोड़ोगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 11। 3 दूनी 6, 5, 11, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, आगे देखो, गुणा करेंगे, अगली संख्या जोड़ेंगे, तो गुणा करेंगे तो 11/2 आएगा। 11/2 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 और प्लस क्या होगा, 11/2 हो जाएगा, 2 3 6 यानी 17/2 हो जाएगा। बोलेंगे सर ये हो जाएगा 17/2। फिर गुणा करेंगे, अगली संख्या जोड़ेंगे, तो 17/2 में जोड़ना है 11/2 का, तो ये आपका हो जाएगा 28/2। 28/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 28 और बटे 2। ठीक है मेरे भाई, आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये 28/2 होगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे सर ये 17/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 28/17 बचा। 28/17 को आप क्या लिख सकते हो, 1 सही 11/17। 1 सही 11/17, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, समझ में आया होगा। जो यहाँ पे नंबर हैं, यहाँ पे देखो 3 है तो पहले हमने 3 से भाग किया, फिर 2 है तो 2 से भाग किया, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 से भाग करने पे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखो ये ऊपर जो 1 लिखा है उसको इग्नोर करो, इस सीरीज को देखो, इस सीरीज को कैसे बनाओगे। बोलेंगे सर यहाँ पे 1/2 है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 1 और 2 तो 1 और 2, प्लस लगा है, प्लस लगा है, 2 है 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ भी नंबर चेंज है, ध्यान देना। करना क्या है, पहले गुणा करना है, जोड़ना है। 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 2 लिखा है पहली बार, तो 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, फिर गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 5 3 15, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 5 3 15, तो यानी 5 3 15, 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, और 2 को जोड़ना है तो 2 + 15/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी ये 19/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19/2। ठीक है भाई, अब इसका आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 19/2 लिखेंगे, इसके बाद इस संख्या को लिखेंगे तो ये 5/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 19 बटे क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन 19/5 जो आया है वो इसका मान आया है, तो इसको आगे हल करेंगे तो 1, और इसका मान कितना है, 19/5 है, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा 5/19। 5/19 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना है, हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, लेकिन कोशिश करना है कि हम यहाँ पे कैसे बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे खतरनाक खतरनाक प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, अब इसको कैसे बनाओगे। मेरे भाई एक बात मुझे ये बताओ कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। बोलेंगे सर ये सीरीज तो हमारी बन जाएगी, इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे। इसको जब बनाओगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, पहले में माइनस है, फिर प्लस है, फिर क्या है, प्लस है, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। अब देखो ये 3 और 4 बचा हुआ है, इनको भाग देना पड़ता है, कब देना है वही चीज़ समझना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में से 1 को घटाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। भाग किसका देना है, 3 का, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 2 3 6 प्लस लगा है, 2 3 6, 6 2 में 2 जोड़ोगे तो 8, भाग किसका दोगे, यहाँ पे ये 4 है, तो 4 का, 4 दूनी 8, 2 गुणा करोगे, अगली संख्या जोड़ोगे, 2 1 कम 2, 2 और 3 5, तो यहाँ पे आपका क्या आया है, 5,
और ये क्या है आपका 2 है, 5/2, यानी इसका मान कितना आया 5/2। इसका पूरे का मान कितना आ गया, बोलेंगे सर 5/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/2 माइनस ये देखो 1/2 है, 10 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो ये क्या है 5/2 है माइनस ये 5/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई सभी के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब इस प्रश्न को कैसे बनाओगे, तो जरा अगर इसे आप गौर से देखोगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 पंचे 70 में 9 जोड़ेंगे तो 79/14। इस संख्या को देखो ये क्या लिखी है, ये 5 + 3, फिर यहाँ पे 3। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर इसका हम मेथड निकाल सकते हैं, कैसे, पहले यहाँ पे 5 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, ये 5/3 आपका हो गया। 1 2 तो बोलेंगे सर 1 और 2, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। देखो इस 3 का भाग देना पड़ेगा भी, ठीक है। 3 × 9, ध्यान से देखना, 3 × 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 × 5 = 14, और भाग किसका देना है आपको, 3 का भाग देना है, तो क्या हो जाएगा बटे में 3। अब आगे देखो 14 पंचे 70 और 70/3 होगा भाई, 5 का गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70, 70/3, इसमें 3 जोड़ना है तो 3 + 70/3, तो 3 × 9 तो 79/3। तो यानी यहाँ पे क्या होगा 79/3। तो अब इसका जो आंसर आएगा तो क्या आएगा, बोलेंगे सर 79/3 बटे ये क्या हो जाएगा 14/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 79/14। यानी इसका आंसर कितना आ गया 79/14। ऊपर कितना दिया है 79/14 और नीचे भी कितना आ गया 79/14। तो ये क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, क्या आया 1 आया। तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। एकदम आसान है, हल करने का आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनाओगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। और आप कहीं भी देख लेना पूरे YouTube में, अगर ऐसे प्रश्न मिल जाएं तो फिर मुझे बताना। आपको हर तरीके के प्रश्न यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ कि अगर इस सीरीज में प्रश्न बनते हैं तो किससे कैसे हम उसको बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये प्लस प्लस माइनस की सीरीज है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/6 को लिखेंगे। यहाँ पे आसान है, 1 लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। 1 2 3 तो बोलेंगे सर 1 2 और 3। पहले माइनस लगा है, फिर प्लस लगा है, फिर प्लस लगा है, सभी जगह 1 है तो रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 में से माइनस लगा है तो 6 में से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा 5, यहाँ प्लस लगा है दोनों को जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा है तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 16/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16/11 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब इस सीरीज में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बताओ, इसको हम हल कर सकते हैं अलग से। ऊपर तो 1 रखा हुआ है, पूरे का बटे है, तो इसको देखो आपको बस समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट कि हमको बनाना कैसे है, तो ऑटोमेटिक आप बना दोगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि 1/2 दिया है। 1 2 3 तो बोलेंगे सर 1 2 3। पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, माइनस प्लस और प्लस। यहाँ भी 2 रखा है, यहाँ भी 2 रखा है, यहाँ भी 2 रखा है। इस संख्या को यहाँ रख रहे हैं। मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि पहले गुणा करते हैं, फिर अगली संख्या को माइनस करेंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 में से 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 8, गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19। तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो 19/8 बनेगा। लेकिन ऊपर 1 रखा है तो 1 बटे क्या होगा 19/8 होगा। 8 ऊपर जाएगा तो 8/19, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 8/19। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
ये देखो, अब हम इस बोलेंगे सर इस सीरीज को कैसे बनाएंगे। देखो, इसके बनाने के लिए आपको आसान मेथड बताऊं। अगर ये आपको 5 को इग्नोर करो तो बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल हम इतने का मान निकाल सकते हैं, इतने का, क्योंकि यहाँ पे 1 है। दिक्कत आपको आएगी जब यहाँ पे नंबर रहते हैं, क्योंकि भाग देने में, तो यहाँ पे तो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो चलो देखते हैं। देखो, अगर हम इसको देखेंगे ना तो क्या लिखा है, 1 लिखा है और 3 लिखा है, 1 2 3। देखो, पूरे को एक साथ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में शायद ना है। लेकिन हम पहले अगर इसको निकाल के समझाएं तो समझ में आ जाएगा। 1 2 3, तो बोलेंगे सर 1 2 3, प्लस रखा है तो प्लस रखेंगे। 2 4 7 है तो पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है। मैंने क्या बताया है कि आपको पहले गुणा करना है, फिर अगली संख्या को इसके चिन्ह के हिसाब से जोड़ना घटाना है। अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। 2 3 6, 6 में से 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 7, 7 चौको 28, 28 में से 3 जोड़ोगे तो 31। अब 31 में 7 का गुणा करेंगे, तो 31 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 को 21। और इसमें क्या जोड़ेंगे, 31 को जोड़ेंगे, सॉरी इसमें क्या जोड़ेंगे, अगली संख्या 7 को जोड़ेंगे, तो 7 7 14, 2 2, तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 224 आएगा। क्या भैया, 224 आया। देखो, तो बोलेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 224 और बटे क्या होगा, 31 हो जाएगा। लेकिन आपने इसकी वैल्यू निकाली है, सिर्फ ये बचा हुआ है ऊपर, क्या बचा है, 1 - 5। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है 224 बटे 31 आई है, तो यहाँ पे 224 रखेंगे, 31 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। एलसीएम लेंगे, 224 हो जाएगा, तो यहाँ पे 224 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5, 5 3 15, माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 1 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, 69/224। ये आपका आंसर जो आएगा एकदम करेक्ट होगा, आप चेक कर सकते हो। तो आंसर नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने आसान तरीके से बड़े बड़े प्रश्नों को बना ले रहे हैं, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर लिया करो, क्योंकि यहाँ आपके लिए इतने क्वेश्चंस निकाल के लाना एक मेहनत का काम है। तो आप लोग भी वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो, अब बोलेंगे सर ये प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये तो x के रूप में आ गया और आपको x की वैल्यू ही बतानी है कि x की जगह कौन सा नंबर होगा। अब इसको हम इस मेथड में सर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। ये बताओ, ये 2x जो है ऊपर है, लेकिन ये जो सीरीज है उसी तरीके की दी गई है। तो इसको अगर हम देखेंगे, देखो पहले हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 - x लिखेंगे। 1 2, तो बोलेंगे सर 1 और 2, प्लस लगा है तो प्लस रखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2x। आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसमें से इसको जोड़ना है, तो 1 - 2x और प्लस 1 - x, बोलेंगे सर क्या हो जाएगा, 2 - x, 2 - 3x हो जाएगा, 2 - 3x हो जाएगा, क्योंकि जब जोड़ना है तो यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 3x। ठीक है, अब ये बताओ, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा मेरे भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या आया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 2 - 3x और नीचे कितना आया है, 1 - 2x, 1 - 2x। ये इसका मान आ गया है। ऊपर क्या दिया है आपका, 2x दिया हुआ है। अच्छा, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो
हमको क्या करना है, इसमें से इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 1 माइनस एक्स में हमको x को जोड़ना है। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। फिर 1 को इसमें जोड़ना है, तो बोलेंगे सर 1 प्लस 1 माइनस एक्स में जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 माइनस एक्स आएगा। ठीक है भाई, चलो देखो अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका मान आया है, तो बोलेंगे सर 2 माइनस एक्स आया है, और बटे में क्या आया है, 1 आया है। यानी इस संख्या का मान ये आ गया है। ऊपर आपका क्या दिया है, ऊपर 2x है, और नीचे आपका क्या आया है, 2 माइनस एक्स आया है। बराबर में क्या है, 1 है। तो बराबर में क्या हो गया, 1 हो गया। इसका हम गुणा करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। समझ में आ रही भाई। x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर किसके, 2 के। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2/3 आ जाएगी। और ऑप्शन में दिया होगा आपका 2/3। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, प्यारा प्यारा करेक्ट है। तो आपको समझ में आया होगा। देखो ये पूरा आपका दिया है और ये है, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है भाई, चलो ये बताओ। अब बोलेंगे सर इस सीरीज को कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ भी आपका ये 5 आ गया है। देखो कोशिश ये रहना चाहिए कि यहाँ पे नंबर अगर आपका नहीं है तो आसान हो जाता है। 5 को अभी इग्नोर करो, 5 को यहाँ पे इग्नोर करो। ये बताओ कि हम बोलेंगे सर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 1 2 3, 1 2 3, सभी जगह प्लस है तो प्लस लगाएंगे। पहले में 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 1 लिखा है। मैंने क्या बताया है, आपको गुणा करना है। पहले गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, गुणा करना है। 9 3 को 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, गुणा करना है, 9 को जोड़ना है। गुणा करेंगे और 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40/31। यानी इसका जो मान है वो आ गया 40/31। ऊपर आपका बचा क्या है, 4 माइनस 5, इसका मान कितना आया है, 40। 31 ऊपर भेज देंगे, 31 ऊपर हो जाएगा। एलसीएम मेरे भाई कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये 160 बनेगा, माइनस 5 1 कम 5, 5 3 15, 155। घटाएंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा। इसको काटेंगे तो 1/8 आएगा। 1/8 आपका दिया है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। आसान है, तुरंत बनते हैं। ठीक है, आप कहीं भी सर्च कर लेना, अगर ये सारे टाइप एक जगह मिले तो फिर मुझे बताना। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, ये गलत है। आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करो। अब देखो ये बोलो, अब ऐसा प्रश्न अगर मिलेगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे हो जाएंगे परेशान। इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो परेशान होगे। कैसे हम इसको बनाएंगे, बोलेंगे सर हम इसको तो बना सकते हैं, ये तो हमको पता है। कैसे, 3/4 है, तो बोलेंगे सर पहले 3 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे समझना, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर 1 नहीं है, कुछ अलग दिया है। 1 2 3, तो बोलेंगे सर 1 2 और 3, सभी जगह प्लस लगा है तो प्लस, और कहाँ 4 4 और 4। मैंने क्या बताया है कि पहले आपको गुणा करना है और अगली संख्या को जोड़ना है। 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 3 है, क्योंकि इस 3 तो छूटा हुआ है ना, ये 3 तो रख लिए, ये 3 बचा हुआ है। तो इस 3 का इसमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। आगे फिर देखो, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, गुणा करेंगे तो 19 चौक 76 और बटे क्या हो जाएगा 3, 4 3 12 प्लस 76 बटे में क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका आएगा 88/3। तो बोलेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 88/3। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बोलेंगे सर अब ये 3 जो है तो क्या देंगे, इस 3 से फिर भाग देना पड़ेगा। तो इस 3 से फिर भाग देना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्योंकि ये जो आपका आया है यही 3 आया है, ये 3 तो बचा हुआ है। इस 3 का फिर भाग देंगे
तो ये 3 हो जाएगा गुणे में, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 9 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करना है, अगली संख्या में जोड़ना है। अगली संख्या है 19/3 और आपको 4 का इसमें गुणा करना है, तो 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 और डिवाइड कितना हो जाएगा आपका 9। बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 3 तिहाई 9, 3 बचे 19 3 को 57 प्लस 352, ये आपका 9 हो जाएगा। 5 5 10 409 बटे क्या आ जाएगा 9, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया 409 बटे क्या आपका 9 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आई है, जो मान आपका आया है, तो बोलेंगे सर क्या आया है, तो बोलेंगे सर 409 बटे 9 और इसके पहली वाली संख्या है 88/9, 9 से 9 कैंसिल होगा, तो बोलेंगे सर 409 बटे 88। इस संख्या का मान आ गया है। ऊपर आपका क्या दिया है 409 है और यहाँ नीचे क्या आया है 409 और 88 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सॉल्व है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो, बोलेंगे सर इसको कैसे बनाएंगे, भाई मेरे आसानी से बनेगा। बोलेंगे सर ये तो हमारी सीरीज हमको पता है, कई बार इसको बना चुके हैं। बोलेंगे सर क्या लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे। 1 2 क्योंकि 2 बार है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, यहाँ पे 8 है और यहाँ भी 8 है, लेकिन यहाँ पे एक बार ये 6 है, तो ध्यान देना, इस 6 का भी ध्यान देना है, किसमें, भाग देने में। देखो करना क्या है, पहले गुणा करना है, 11 8 88 माइनस लगा है, 10 को घटाओगे तो 88 में 10 घटाओगे तो 78 और भाग दोगे किसका 6 का, भाग दोगे किसका 6 का, तो जब 6 का हम यहाँ पे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 13 छंग 78, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखो 13 8 104, 104 में 11 को क्या करना है जोड़ना है, क्योंकि प्लस लगा है। 13 8 104, 104 में 11 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 115, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 115 बटे 13। ऊपर क्या रखा है 5, तो बोलेंगे सर 5 बटे 115 और 13 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर जाएगा, 13 ऊपर जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 23 आएगा, तो बोलेंगे सर क्या हो जाएगा 13 बटे 23। 13 बटे 23 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसकी मैं एक क्लास और लेके आऊँगा जिसमें कुछ मिसिंग रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ बोल देता है कि a+1/b+1/c+1/2, तो a+b+c+d इसका मान क्या होगा। ये सारे प्रश्नों को कल हम सीरीज लेके आएंगे, तो इसमें हम पूरा ख़त्म करेंगे समझा के अच्छे से। तो आज तक जितने भी एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आए हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आप यहाँ पे व्यापम का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उनको अवश्य बनाओगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।